हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ओसवाल का सैम्पल पेपर सेल्फ असेसमेंट पेपर 2। सेल्फ असेसमेंट पेपर 1 का वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को तो प्रेस कर ही लीजिएगा सो दैट कि जब हम नया वीडियो कोई भी अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको आई होप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो तो इसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। आप मेरे टेलीग्राम पेज @एलेक्स कोचिंग क्लासेज पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 9 टाइम्स ऑफ द 9th टर्म इज इक्वल टू 15 टाइम ऑफ 15th टर्म इन एपी, फाइंड 24th टर्म। पहला क्या बता दिया आपको कि 9th टर्म मीन्स बेटा क्या हो गया A9। सो A9 को लिखते हैं हम A+8D। 15th टर्म मीन्स A15। सो A15 होता है बेटा A+14D। अब पूछोगे सर कहाँ से लिख रहे हो आप ये, तो बेटा A n का फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। यहाँ पर जब आप वैल्यू पुट करोगे A8 चाहिए आपको, तो पुट कीजिए A+8-1 × D। सो ये हो जाता है A+7D। सिमिलरली A9 निकालना है तो A+8D, A15 निकालना है A+14D एंड सो ऑन। समझ में आ रही है? तो ऐसे ही अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला कि 9 टाइम्स ऑफ 9th टर्म मीन्स 9 टाइम्स ऑफ A9 is equals to 15 times of A15. Okay, so according to question, 9 times of A9 is equals to 15 times of A15. ओके, सो बेटा यहाँ पर A9 का वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुका है A+8D is equals to 15 times of A+14D। so 9A plus 8 9 जा 72, 72D is equals to 15A plus 210D। तो बेटा को अगर आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो 15A प्लस 210D माइनस 9A माइनस 72D इज इक्वल्स टू 0। सो 15 माइनस 9 6A प्लस 138D इज इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से आप 6 कॉमन ले सकते हो, तो A+23D इज इक्वल्स टू 0। सो A+23D इक्वल्स टू 0। तो A+23D बेटा क्या होता है A24। सो A24 इक्वल्स टू 0। तो A24 का ही वैल्यू आपको निकालना था। बात आ रही है समझ में? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का और में है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 34 32 30 विल गिव द सम ऑफ 286। कह रहा है कि नंबर ऑफ टर्म n निकालिए यदि इस AP का सम जो है 286 हो। बहुत आसान। सबसे पहले देखिए AP क्या है आपका 34 32 30 एंड सो ऑन। सो A इक्वल्स टू 34। D के लिए वैल्यू फार्मूला होता है A2 - A1।
So A2 minus A1, that is 34 minus 32. Sorry, 32 minus 34. A2 minus A1, so 32 minus 34, तो D का वैल्यू मिल गया आपको माइनस का 2। और Sn आपको गिवन है 286। तो Sn का फॉर्मूला आपको याद होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 286। So n/2 2a means 2 into 34 plus n minus 1 into d का वैल्यू है आपका -2 इज इक्वल्स टू 286। सो n/2 इंटू 34 टू जा 68 माइनस 2n प्लस 2 इज इक्वल्स टू 286। सो n/2, यहाँ से बेटा अगर हम 2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, देखिए 68 प्लस 2 70, 70 से 2 कॉमन ले लिए तो 35 माइनस n, बात आ रही है समझ में, इज इक्वल्स टू 286। सो 2 से 2 कैंसिल आउट। तो अब क्या करना है, n से मल्टीप्लाई कीजिए 35 माइनस n को। तो ये हो गया आपका 35n माइनस n स्क्वायर इज इक्वल्स टू 286। सो n स्क्वायर माइनस 35n प्लस 286 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है और मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। इसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड भी आप कहते हैं। सो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 22n 22n माइनस 13n, इस दोनों का आप प्लस करोगे तो 35 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 286 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। सो बेटा यहाँ से n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 22 माइनस 13 कॉमन लीजिए, सो n माइनस 22 इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 22 इक्वल्स टू 0, तो आपका n का वैल्यू आ गया 22। सिमिलरली n माइनस 13 इक्वल्स टू 0, सो n इक्वल्स टू 13। तो क्या होगा, या तो n का वैल्यू 22 होगा या 13। सो लिखोगे n इक्वल्स टू आइदर 22 और 13। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अमित इन मैथमेटिक्स एंड साइंस इज 28. She got 3 marks more in mathematics and 4 marks less in science. The product of marks obtained in 2 subjects is 180. Find the marks obtained in 2 subjects separately. देखिए बोला कि 2 सब्जेक्ट को मिला के जो है 28 मार्क्स आता है, मैथ और साइंस मिला करके, ठीक है। अब क्या बोला कि अगर 3 मार्क्स मैथ में ज़्यादा आता है और 4 मार्क्स साइंस में कम आ जाता है, तो उस दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है वो 180 होता है। तो बताइए कि सेपरेटली ईच सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आए। यही क्वेश्चन समझ में आ गया। ओके चलिए अब आंसर भी आपको समझ में आ जाएगा। सो लेट द मार्क्स ऑब्टेन बाय अमित इन मैथ। लेट द मार्क्स obtained by Amit
obtained by Amit in maths equals to x. So marks obtained in science, तो बेटा टोटल 28 था, तो अगर एक में x है तो दूसरा क्या हो जाएगा 28 माइनस एक्स. ओके, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q क्या बोला था बेटा, मैथ में 3 मार्क्स ज़्यादा हो जाए तो x प्लस का 3, साइंस में 4 मार्क्स लेस, सो 28 माइनस एक्स माइनस 4, तो प्रोडक्ट कितना होता है 180. इतनी बात क्लियर है. ओके, सो x प्लस 3 इंटू 28 माइनस 4 24, सो 24 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 180. अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करना है, सो 24x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 72 माइनस 3x इज इक्वल्स टू 180. 180. So 24x minus 3x, so 21x minus x square plus 72 is equals to 180. इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, सो इस 21x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 72 को आप राइट हैंड साइड ले जाइए तो हो जाएगा आपका 182 प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 72 इज इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108 इज इक्वल्स टू 0. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है. इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो 108 एक्स स्क्वायर आ जाएगा. तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है 21 को, तो 12 और 9 ये दो टर्म हो सकते हैं. सो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 12x, इस दोनों को आप प्लस करोगे तो माइनस का 21x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 108 एक्स स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है, इतनी बात आ रही है आपको समझ में? चलिए अब हमें कॉमन लेना है, तो सो x कॉमन ले लोगे आप तो x माइनस का 9 आ गया. और इस दोनों टर्म से अगर हम 12 कॉमन ले लें, माइनस का 12 कॉमन ले तो x माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0. सो x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0. So x minus 9 equals to 0. So x equals to 9. X minus 12 equals to 0. So x equals to 12. So x equals to 9 और 12. यही आपका आंसर हो गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखना है आपको. यहाँ पर एक गिवन है PB इज अ टेंजेंट. PB एक टेंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर O. एक सर्कल पर जिसका सेंटर O है. O2B. AB इज कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर. AB एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपको गिवन है 24 सेंटीमीटर और एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. और सेंटर से कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर. इफ द टेंजेंट इज ऑफ द लेंथ 20 मीटर फाइंड द लेंथ ऑफ PO. PO का लेंथ आपको फाइंड आउट करना है.
इस पूरे ये जो आपको दिख रहा है फिगर, तो देखो बेटा ध्यान से आप देखोगे तो हम यहाँ पे दो राइट एंगल हमें दिख रहा है, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, आई होप आपको भी दिख रहा होगा। एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ओ एम बी, दिख रहा है आपको ओ एम बी। तो ओ एम बी में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें ओ बी पी। ओ बी पी कहाँ है? आप कहोगे सर ओ बी पी में राइट एंगल कहाँ बनेगा? तो बेटा देखो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा यहाँ। आप कहोगे सर कैसे? तो बेटा रेडियस जो होता है वो टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है। तो यही दोनों ट्रायंगल में हम क्या लगाने वाले हैं अभी? पाइथागोरस थ्योरम। सो इन ट्रायंगल ओ एम बी या ओ बी एम, जो भी आप लिखो, हाइपोटेन्यूस मीन्स ओ बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर। सो ओ एम का वैल्यू आपको 5 है, सो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो गया बेटा 25, 12 का स्क्वायर 144। सो ओ बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 169, जिसका रूट होता है 13। सो आपको ओ बी का वैल्यू पता चल गया। अब देखिए हम ओ बी का वैल्यू पता चल गया 13 और बी पी का भी वैल्यू पता है 20। तो क्या निकालना है? ओ पी। बहुत ईजी निकल जाएगा। सो इन ट्राइंगल ओ बी पी, इन ट्राइंगल ओ बी पी ओ पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर या पी बी स्क्वायर, जो भी आप लिखिए। सो ओ बी का स्क्वायर अभी जस्ट हमने 13 निकाला, सो 13 का स्क्वायर प्लस पी बी आपको 20 गिवन है, 20 का स्क्वायर। सो 30 का स्क्वायर होता है बेटा 169 प्लस 20 का स्क्वायर 400। इस दोनों का प्लस करोगे तो 569। ये किसका वैल्यू है? ओ पी का स्क्वायर। हमें क्या निकालना था? ओ पी निकालना था। सो ओ पी इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 569। तो 569 का आप रूट निकालोगे तो ये आता है 23.8, 23.8 सेंटीमीटर। यही आंसर हो गया। बात आ रही है समझ में? आप कहोगे सर हमें रूट निकालना नहीं आता, भूल गए, क्लास 8 में पढ़े थे। तो चलिए, रूट निकालने के लिए क्या होता है? फर्स्ट राइट हैंड साइड से पेयर लगाना है आपको। अब उसी नंबर से बेटा डिवाइड करना है, जिस नंबर उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। सो 2 2 जा 4, माइनस कीजिए 106, पेयर ऑफ नंबर आता है। ओके, सो 4 3 आएगा। सो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। तो बेटा आया 400। 3 प्लस किया जाता है तो 46। यहाँ आप डेसिमल लोगे तो 2 जीरो आएंगे। ठीक है, सो ये हो गया आपका 4000। देन 8, सो 8 यहाँ पर 8 लेना और 8 से डिवाइड करना। सो 8 8 64, 6 6 6 36 और 6 42, 4 और 8 4 जा 32 और 4 36, माइनस करने के बाद जो गया। तो ये आपका आंसर हो गया 23.8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। करा अ कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस 6 सेंटीमीटर इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग clay. A child reshape it in the form of a sphere. Find the radius of the sphere. अब देखिए यहाँ पर क्या है, आपको रेडियस ऑफ कोन दे दिया है। रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ये गिवन डाटा है। और आपको हाइट जो है
एच, ये भी गिवन है 24 सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है तो बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सो 1/3 इंटू पाई, आर है आपका 6, सो 6 का स्क्वायर इंटू 24। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके। तो बेटा देखो, किसी भी शेप को अगर आप डिजाइन करते हो, मॉडलिंग करते हो, तो क्या होता है, वॉल्यूम दोनों का सेम ही रहता है। जो पहले का शेप था वो ही उतना ही वॉल्यूम होगा जो नया शेप आप बनाते हो। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वो बच्चा स्टूडेंट क्या बना रहा है, स्फीयर बना रहा है। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, सो 4/3 पाई आर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 1/3 पाई 6 का स्क्वायर इंटू 24 के। सो लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल्स टू 1/3 पाई इंटू 6 का स्क्वायर इंटू 24। इतनी बात आ रही है समझ में? से बेटा देखो, पाई से पाई कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, एंड 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। सो आर क्यूब इज इक्वल्स टू 6 का स्क्वायर 36 इंटू 6, सो 216। तो बेटा आर इक्वल्स टू हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 216, ये आएगा आपका 6 सेंटीमीटर। बात आ रही है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्या निकालना हमें, मीडियन। तो मैंने आपको बताया था कि मीडियन के लिए हमें जो रिक्वायर्ड डाटा होता है वो होता है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो दो चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन होता है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। आपको क्या निकालना होता है, CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना होता है। सो देखिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी एंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ओके, आपको क्लास इंटरवल जो गिवन है वो है 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। ये आपके पास गिवन क्लास इंटरवल है। ओके, देन आपको फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो है 16, 8, 34, 36 एंड 6। सो पहला फ्रीक्वेंसी बेटा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है। सो 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 34 58, 58 प्लस 36 94, और 94 प्लस 6 100।
तो इसको बेटा हम n लिखते हैं, तो n इक्वल्स टू हो गया आपका 100। तो सबसे पहले क्या करना होता है, n/2 आपको फाइंड आउट करना होता है। सो 100/2 इज 50। अब आपको मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास क्या होता है बेटा कि आपका n/2 से ठीक बड़ा आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी देखना है। तो ये है बेटा आपका 58 वाला। ये देखिए मैं सर्कल कर देता हूँ, ये बेटा देख रहे हो आप। तो ये क्लास इंटरवल जो है वो हो जाएगा आपका मीडियन क्लास। ठीक है, तो आपका मीडियन क्लास क्या हो गया, 20 से 30। ओके, अब आपको डाटा चाहिए। सबसे पहला एल चाहिए। एल होता है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो 20 पता चल गया। n/2 ऑलरेडी आपको पता है 50। सी एफ ये होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस ऑफ द मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास के प्रीवियस का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 24। तो सी एफ मिल गया आपको 24। एफ होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो आपको हो गया 34। और एच हाइट, तो एच हाइट आपको गिवन है 10 का डिफरेंस है। चलिए, इतनी डाटा कलेक्ट करने के बाद आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है मीडियन का, आई होप आप लोगों को याद होगा अच्छे से। मीडियन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई एफ इंटू एच। सो L आपका था 20 प्लस n/2 50 माइनस CF मीन्स 24 बाई एफ है बेटा आपका 34 इंटू 10। सो 20 प्लस 50 माइनस 24 इज 26। सो 26 बाय 34 इंटू 10। बेटा देखो 2 5 जा 10 एंड 17 2 जा 34। सो 20 प्लस 130 डिवाइडेड बाय 17। सो 20 प्लस 17 7 जा 119 एंड 17 6 जा, ये हो जाएगा बेटा 27.6। यही है आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इक्वल्स टू 0 आर रियल एंड इक्वल। तो बेटा देखो, रियल और इक्वल रूट तभी होता है जब डी का वैल्यू आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, सो दैट द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दिखाइए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू m प्लस n इंटू एक्स प्लस m स्क्वायर n स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आर ऑल्सो इक्वल। तो आपको दिखाना है कि ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है इसका भी डी का वैल्यू 0 ही आएगा, मतलब इसका भी रूट इक्वल होगा। तो सबसे पहले जिसका रूट इक्वल था वो इक्वेशन लिखिए। तो यह है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2px प्लस mn इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर कर दोगे तो ए का वैल्यू 1, बी इज 2p एंड सी इक्वल्स टू mn। ये डाटा आपको यहाँ से मिल सकता है। अब क्या करना है हमें, पहले से ऑलरेडी गिवन है कि रूट इक्वल रूट, सो फॉर इक्वल रूट डी मस्ट बी 0। ओके, सो डी का वैल्यू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। अब बी का वैल्यू देखो बेटा 2p। सो 2p का स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स 4 इंटू 1 इंटू mn इज इक्वल्स टू 0। सो 4p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4mn, 4 कैंसिल आउट। सो p स्क्वायर इज इक्वल्स टू mn।
लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एम प्लस एन एक्स प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। तो बेटा यहाँ से देखोगे तो a इक्वल्स टू 1, b का वैल्यू आपका -2 इंटू एम प्लस एन और c का वैल्यू है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर। सो 2p स्क्वायर। तो बेटा देखो p स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से मिल गया आपको mn, तो पुट कर दीजिए। तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। इतनी बात आ रही है समझ में? ओके, अब हम इसका क्या निकालेंगे, d। तो d इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए बी स्क्वायर सो -2 इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4ac। सो 4 इंटू 1 इंटू सी का वैल्यू अब यहाँ से देख सकते हैं, पिछले स्लाइड में हमारा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn, एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn। तो बेटा ये हो जाएगा 4 इंटू एम प्लस एन का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 8mn। सो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दीजिए। तो 4 इंटू ये भी हो गया आपका एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 8mn। तो बेटा सॉल्व करोगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 4m स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8mn माइनस 4m स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर माइनस 8mn। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट। तो बेटा d इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। देयरफॉर द इक्वेशन हैव इक्वल रूट। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का ही एक और पार्ट है, तो 6 का और पार्ट देख लेते हैं। लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसको बेटा चेक करना है कि पहले रूट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। सो बेटा नेचर ऑफ रूट के लिए बेसिक कंसेप्ट आपको याद होगा कि अगर आपका डी का वैल्यू लेस देन 0 आता है तो रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो डी का वैल्यू इक्वल्स टू 0 आता है तो रूट इक्वल होता है और रियल होता है। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है तो दो रियल एंड अनइक्वल रूट होता है। सो पहले हमें चेक करना है कि इसका रूट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको डी का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू माइनस का 2√6 और c इक्वल्स टू 3। सो डी का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। सो माइनस 2√6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3। सो
2 का स्क्वायर बेटा 4 और रूट 6 का स्क्वायर होता है 6। सो 4 इंटू 6 माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। सो 24 माइनस 24 विच इज इक्वल्स टू 0। बेटा इसका मतलब इक्वल रूट है, रूट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कैसा रूट होगा, इक्वल होगा। तो अब आपको निकालना भी है। तो x का वैल्यू होता है, x के लिए फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन में 2a। सो माइनस ऑफ 2 रूट 6 प्लस माइनस रूट 0 बाई 2a मीन्स 2 इंटू 2, 2 2 जा 4। सो ये हो गया आपका बेटा 2 रूट 6 अपॉन में 4। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सो आपका वैल्यू क्या आएगा, रूट 6 बाई 2, अगेन रूट 6 बाई 2 इक्वल रूट होगा। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हो तरीके से, x इक्वल्स टू रूट 6 बाई 2, रूट 6 बाई 2। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स इक्वल एंड रियल रूट। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। एक्स और वाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है, जबकि मीन गिवन है 50 है। तो बेटा देखिए मीन के लिए हमें जो डाटा रिक्वायरमेंट होता है वो होता है क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क जिसको हम लोग एक्स बोलते हैं, और एफ इंटू एक्स। ओके, सो दो डाटा आपको गिवन होता है। क्या क्या गिवन होता है, क्लास इंटरवल गिवन होता है, देन फ्रीक्वेंसी, देन एक्स एंड एफ इंटू एक्स। सो ये डाटा आपको ये टेबल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो देखिए क्लास इंटरवल जो आपको गिवन है वो है 0 to 20, 0 to 20। ओके, देन 20 to 40, देन 40 to 60, देन 60 to 80, देन 80 to 100। ये डाटा है। ओके, चलो बेटा फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। तो 17x32, 17x32, 24 और y, इस सब का जो सम है जिसको सिग्मा एफ आप लिखते हो, इज इक्वल्स टू गिवन है 120। एक्स ये देखिए 0, क्लास मार्क कैसे निकलता है बेटा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 0 + 20 डिवाइडेड बाय 2 10 हो जाएगा आपका। 20 + 40 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। कितने के डिफरेंस है बेटा 20। सो 30 + 2 50, 70, 90। ओके, इसको आप यहाँ एफ इंटू एक्स, सो 170, 30x, ये हो जाएगा आपका 1600
ये 24 इंटू 70 1680 और ये 90y। सो समय सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा, सबको प्लस करना है आपको। सो प्लस करने के बाद आता है 340। नेक्स्ट स्लाइड में मैं लिख रहा हूँ सिग्मा एफ एक्स 3450 प्लस 30x प्लस 90y। ओके, तो बेटा देखो सिग्मा एफ कितना आ रहा है, तो सिग्मा एफ तो 120 गिवन है, लेकिन एक्चुअल में कितना आ रहा है, तो 73 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ से आप देखिए 17 प्लस 32 प्लस 24 करना है, तो ये आपका आएगा 73 प्लस एक्स प्लस वाई, जबकि ये तो गिवन था 100। सो 100 माइनस का 73 अगर करें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। बात आ रही है आपको समझ में। सो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो गया बेटा, माइनस कर दोगे आप तो ये हो जाएगा आपका 10 माइनस 3 मीन्स 7, और ये हो गया आपका 9 माइनस 7 20। एक मिनट, एक बार प्लस करके देख लेते हैं क्योंकि मिस्टेक हो सकता है। 17 32 और 24। सॉरी 120 था। ओके, ये इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, ये था आपका 120। सो माइनस करके आएगा आपका 47। चलिए लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब बेटा मीन के लिए फॉर्मूला आपको याद होगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। तो मीन आपको ऑलरेडी गिवन था 50। सो 50 इज इक्वल्स टू 3450 प्लस 30x प्लस 90y डिवाइडेड बाई 120। अब बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 6000 इज इक्वल्स टू 3450 प्लस 30x प्लस 90y। So 6000 minus 3450 is equals to 30x plus 90y। बेटा आप इसको माइनस कर दोगे तो ये मिलेगा 2550 इज इक्वल्स टू 30 कॉमन ले लीजिए। सो x प्लस का 3y 30 85 जाइए आएगा आपका 2550। सो सेकेंड इक्वेशन आपको क्या मिला, x प्लस 3y इक्वल्स टू 85। और फर्स्ट इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 47। माइनस कर दीजिए। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2y इज इक्वल्स टू 38। सो 2 1 जा 2, 19 2 जा 38। सो y का वैल्यू हो गया आपका 19। y का वैल्यू कितना मिल गया बेटा, 19। ओके, सो x प्लस वाई हमें 47 था गिवन, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 47 माइनस वाई। सो 47 माइनस 19, ये हो जाएगा आपका x का वैल्यू 28। तो यही बेटा दोनों आंसर हो गया, x 28 एंड y 19। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8।
कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 4:5। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करना बेटा, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है आपको गिवन लेंथ का। जो लेंथ आपको गिवन है, क्या लेंथ गिवन है, तो आप कहोगे सर 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर का बेटा एक लाइन ड्रॉ करना है, लेट से ए और बी। कितने सेंटीमीटर का, 8 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करना है कि ए पॉइंट से एक एक्यूट एंगल के साथ आपको लाइन ड्रॉ करना है। एक्यूट एंगल होना चाहिए, मतलब एंगल लेस देन 90। ओके, ड्रॉ कर लिया। सपोज ए एक्स, इसका नेम रख लेते हैं, ए वाई, कुछ भी आप नेमिंग कुछ भी कर सकते हो आप। कंस्ट्रक्शन का स्टेप भी बेटा ऐसे ही लिखना है। अब क्या करना है आपको, 4:5 में करना था, सो 4 + 5 कितने हो गए, 9। सो ए एक्स को बेटा 9 इक्वल स्टेप में डिवाइड करना है, लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 और A9। अब बेटा क्या करना है, A9 को B पॉइंट के साथ मैच कर देना है। किसके साथ, B पॉइंट के साथ। तो चलिए हम B ऊपर लिख लेते हैं। तो A9 को मैंने क्या बोला आपको, B पॉइंट के साथ मैच करना है। चलिए ओके, अब बेटा देखिए यहाँ पे जितना एंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एंगल, इतने ही एंगल के साथ क्या करना है, 8 9 और B जो ये जो लाइन दिख रहे हैं आप, इसका पैरेलल खींचना है A4 से। पहला जो रेशियो होता है 4:5, तो पहला सबसे छोटा 4 है, इससे खींचना है इतना एंगल का। तो सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से जाएगा, ठीक है। सपोज कीजिए दिस इज पॉइंट P। तो ये पॉइंट P जो है बेटा, ये AB को 4:5 में डिवाइड करेगा। क्या होना चाहिए, एंगल सेम होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होना। बात आ रही है समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, फाइंड द मीन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। क्या क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है और मोड निकालना है, दोनों चीज़ निकालना है एक साथ। सो देखिए हमें मीन के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क मीन्स एक्स और F/x। मोड के लिए क्या क्या डाटा चाहिए, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, सिर्फ 2 डाटा चाहिए और कुछ नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास इंटरवल। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9, क्लास इंटरवल। देन फ्रीक्वेंसी, देन x, देन F/x। क्लास इंटरवल आपको गिवन है, क्या क्या है क्लास इंटरवल, तो 5 से 15, 5 से 15 पहला है। देन 15 से 25, देन 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55,
एंड 55 से 65। ये रहा क्वेश्चन आपका, ठीक है जी। ओके, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है बेटा 6, 11, 21, 23, 14 एंड 5। ओके, एक्स निकालने के लिए मैंने आपको बोला था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। सो 5 + 15 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 15 + 25 40, 40 डिवाइडेड बाय 2 20। बेटा कितने का डिफरेंस है? 10 का। सो 30, 40, 50 एंड 60। बात आ रही है समझ में? सिर्फ हम दो निकालते हैं, फिर डिफरेंस देखिए, फटाफट लिख दीजिए। सो 6 10 जा 60, 11 2 जा 20, जीरो लगा दो। 21 3 जा 6 30, 63 जीरो लगाना है। 23 4 जा 92, जीरो लगा दीजिए। 14 5 जा 70, अगेन जीरो लगाइए। और 6 5 जा 30, एक जीरो और लगा दीजिए। तो सबसे पहले बेटा हम क्या निकालने वाले हैं? मीन। सो सिग्मा एफ एक्स चाहिए हमें मीन के लिए। तो सिग्मा एफ एक्स सब पूरे को प्लस करना है, तो ये आएगा आपका प्लस करके 2830, 2830। सिग्मा एफ बेटा प्लस करके आ रहा है 80। कितना आ रहा है प्लस करके? 80। ओके, सबसे पहले चाहिए आपको मीन। सो मीन इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ। सो 2830 डिवाइडेड बाय 80। सो जीरो से जीरो कैंसिल आउट, 8 से आप डिवाइड करोगे बेटा तो 8 3 जा 24, 4 3 43। सो 8 5 जा 43 आएगा। सो 8 3 जा 24, 68 7 जा 85 जा। ओके, सो 35.375। समझ में आ रहा है? ओके, अब क्या निकालना है आपको? दूसरा जो हमें निकालना था वो निकालना था मोड। सो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास डिफाइन करना है। मॉडल क्लास कैसे पता चलता है? तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखिए किसका? 23 वाले का। तो ये हो गया बेटा आपका मॉडल क्लास। बात आ रही है समझ में? ओके, सो मॉडल क्लास मिल गया आपको मॉडल क्लास क्या है? 35 से 45। ओके, उसके बाद हमें चाहिए होता है F1। F1 क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। तो मॉडल क्लास का फ्रीक्वेंसी देखिए कितना है? 23। F0 क्या आता है? उससे जस्ट पहले, तो 21 हो जाएगा। F2 क्या हो जाएगा? F1 के बाद आता है F2, सो 14 आ जाएगा। और H डिफरेंस, ये वैल्यू आपको फटाफट से लिखते जाना है। सो F1 हो गया बेटा 23। F0 हो गया आपका 21। F2 14 था। और H मीन्स 10 का डिफरेंस है।
क्लास इंटरवल में। चलिए, सो मोड इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो L है बेटा आपका 35, तो 35 प्लस F1 मीन्स 21 माइनस 23 माइनस 21 बाय 2 इंटू 23 माइनस 21 माइनस 14 इंटू 10। सो 35 प्लस 2 बाय 46 माइनस 35 इंटू 10। 35 प्लस 10 टू जा 20 बाय 11। तो ये हो जाएगा बेटा 35 प्लस 1.8। तो ये हो गया बेटा 36.8। यही है आपका फाइनल आंसर। तो चलिए, इस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।